जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वेन डायग्राम को कैसे सॉल्व करते हैं। और यूपी पुलिस का तो फेवरेट क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फटाफट से आइए 10 से 15 मिनट में हम सीख लेते हैं इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है सबसे पहले नंबर पर कुत्ता, कुत्ता और बिल्ली। एक मिनट। कुत्ता, बिल्ली और पालतू पशु, तो इनसे क्या रिलेशन बन रहा है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो कुत्ता है वो अलग होगा और बिल्ली जो है वो भी अलग होगी, ठीक है। लेकिन जो पालतू पशु है वो दोनों कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो पालतू हैं वो दोनों को ही रखा जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सही डायग्राम, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर बोला है वकीलों और शिक्षकों और शिक्षित को दर्शाता है। वेन डायग्राम कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन चार में से आपको एक सिलेक्ट करना है। फटाफट से बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वेन डायग्राम के हिसाब से चलना है। अगर मैं कहूँ कि वकील जो है वो अलग होगा, यानी कि एडवोकेट, और जो शिक्षक यानी कि जो हमारा टीचर है वो भी अलग होगा, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन क्या वकील अनपढ़ हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या शिक्षक अनपढ़ हो सकता? नहीं। तो दोनों के दोनों क्या होंगे? पढ़े लिखे होंगे। तो राइट आंसर कौन सा ऐसा हमारा डायग्राम बन रहा है? तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बन रहा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कोणार्क, यहाँ पर दिया हुआ है कोणार्क और मानसरोवर भारत, ये तीनों कैसे संबंधित हैं? क्या इसका डायग्राम बनेगा? फटाफट से आप बताइए। यहाँ पर ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। क्या होगा इसका सही जवाब? आप लोग फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। यहाँ पर देखेंगे कोणार्क, अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ है? भारत में है, ठीक है। मानसरोवर जो है वो हमारा चाइना में है। तो भारत के अंदर आ गया हमारा क्या? कोणार्क। ये हो गया हमारा इंडिया। लेकिन जो मानसरोवर है ये इंडिया से बाहर है। तो ऐसा सर्कल कौन सा बन रहा है? यानी सर्कल के अंदर सर्कल बनेगा और एक बाहर से सर्कल बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर दिया हुआ है बैगन और सब्जियां और मांस है, ठीक है। इन चारों में से हमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है सिलेक्ट करना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फटाफट से बताइए कि क्या सही जवाब होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम कि क्या इसका सही जवाब होगा। अगर मैं बात करूं कि बैगन, बैगन क्या है? सब्जी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या मांस, मांस सब्जी है क्या? वो तो हमने बना रखा है लेकिन वो सब्जी नहीं है। वो क्या है? मांसाहारी है, यानी कि नॉनवेज है। तो जो सब्जी है, सो जो बैगन है वो सब्जी के अंदर आ जाएगा, यानी कि ये वाला हमारा सर्कल बन जाएगा, उसके अंदर बैगन आ गया ये हमारा, ठीक है। लेकिन जो मांस है वो हमारा अलग से एक सर्कल बनेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन ए है? बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर बोल रहा है पशुओं और गायों और कुत्तों को दर्शाता है। पशु हैं और गाय हैं और कुत्ते हैं, इनका सही वेन डायग्राम कौन सा होगा? फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग। तो मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि गाय जो है वो क्या है? वो सारे के सारे पशु होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुत्ता कहूँ तो कुत्ता क्या पशु है? नहीं है, वो एक जीव है, ठीक है ना। वो क्या है? एक जीव है। तो वो क्या हो जाएगा? वो अलग से आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो पशु कौन से थे? गाय, भैंस, जितने भी मतलब जानवर हैं वो सारे क्या हैं? हमारे पशु हैं। लेकिन कुत्ता क्या है? कुत्ता एक जीव है, जानवर नहीं है, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप इसको दोबारा से पूछ सकते हैं और दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए औरत, माँ और डॉक्टर को दर्शाता है। यहाँ पर बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, औरत, माँ और डॉक्टर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बनाना है माँ। माँ जो है वो क्या होगी? एक औरत होगी, ठीक है। यानी कि एक सर्कल के अंदर एक सर्कल बन गया। लेकिन क्या माँ डॉक्टर नहीं हो सकती? क्या डॉक्टर औरत नहीं हो सकती? तो ये दोनों सर्कल को टच करते हुए हमें ऐसे बनाना होगा। और ऐसा कौन सा हमारा राइट आंसर है? वो ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर बोल रहा है विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान, बताइए कौन सा सर्कल इसका सही होगा?
फटाफट से बताइए, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी लेकिन आपके मार्क्स जो है इस वीडियो में कंप्लीट आ जाएंगे वेन डायग्राम से, ठीक है। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, विज्ञान है और एक गणित है और यहाँ पर जीव विज्ञान है। गणित अगर मैं बात करूं तो एक अलग चीज है और विज्ञान जो है वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान जो है वो कहाँ आएगी, विज्ञान के अंदर आ जाएगी। तो ऐसा सर्कल कौन सा बनना, एक सर्कल के अंदर सर्कल होना चाहिए, है ना, और एक सर्कल बाहर होना चाहिए। तो एक हमारा यही ऑप्शन है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर बोल रहा है पति और पत्नी और परिवार। यहाँ पर बताना है कि पति और पत्नी और परिवार कैसे संबंधित हैं। फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे कि ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी होगा। फटाफट से आप बताइए कौन सा सही जवाब होगा। अगर मैं बात करूं, एक परिवार होगा, ठीक है, परिवार के अंदर पति भी आएगा और पत्नी भी आएगी। तो इस तरीके का हमारा सर्कल बनेगा, यानी एक सर्कल उसके अंदर दो सर्कल। तो ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, संगीतज्ञ है, वादक है और वीणा वादक है। यहाँ पर बताना है आपको कौन सा सही जवाब होगा। फटाफट से आप आंसर कीजिए। यहाँ पर देखिए, संगीतज्ञ होता है सिंगर और एक होता है वीणा वादक, जैसे वो वीणा बजाने वाला होता है। और वादक तो आपको पता ही है कि कौन से होते हैं, जैसे वीणा वादक हो गया, वादक हो गया, यानी कि बजाने वाला ही कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम बनाते हैं सर्कल। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर संगीतज्ञ हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा एक वादक है, क्या है, वादक है, वो हो गया अलग, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि क्या वादक जो है वो वीणा वादक नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और क्या संगीतज्ञ जो है वो दोनों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो एक सर्कल के अंदर मैं सर्कल बनाऊंगा और इस वाले सर्कल को उठाकर इन दोनों से ऐसे टच करवा दूंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है और सेकंड लास्ट प्रश्न है ये, इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न बचेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है बिल्ली, चूहा और प्राणी। प्राणी आप जानते होंगे कि प्राणी किसको कहा जाता है, ठीक है। आप अच्छे से जानते होंगे प्राणी शब्द जो है प्रयोग किया जाता है मनुष्य के लिए। किसके लिए किया जाता है, मनुष्य के लिए। तो आप सभी जानते होंगे। यहाँ पर हम बना लेते हैं कि जो मनुष्य है वो अलग होगा, बिल्ली और चूहा ये दोनों अलग होंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं और फटाफट से जिसने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी, हर टॉपिक से 10 से 15 मिनट में कवर करूंगा मैं। और फटाफट से, क्योंकि अब टाइम जो है बहुत ही कम बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए, पशु है, यहाँ पर सब्जी है और यहाँ पर आलू को दर्शाने वाला एक वेन डायग्राम। फटाफट से बना दीजिए कि क्या इसका सही जवाब होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन क्या है, जब अगर आपने पढ़ा नहीं है कंसेप्ट तो आपको थोड़ा सा टफ लगने लगता है। यहाँ पर देखिए, पशु, आपको पता होना चाहिए कि पशु जो है वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि सब्जी और आलू हो सकते एक हो। तो मैं कहता हूँ कि सब्जी के अंदर आ जाएगा क्या, आलू। आलू जो है वो हमारी सब्जी होती है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक सर्कल बाहर, एक सर्कल के अंदर सर्कल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लोग जो चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।